हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी। तो भाई आज है 17 अगस्त और आज आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। तो रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के आपके प्रश्न आए हैं। और ये प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। इन प्रश्न को देखने के बाद में आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक से आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार के आज के जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, एशिया का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर है। तो देखिए एशिया का और भारत का ये पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वो स्थापित किया गया है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो जिन भी साथियों ने यहाँ पर उत्तराखंड को टिक किया था तो ये उत्तराखंड के अंदर भाई आपका स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तराखंड था। फिर आपसे पूछा गया था भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं। तो भाई भारत के प्रथम लोकपाल आपके पीसी घोष बने थे, ठीक है, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष जो अभी पहले भारत के लोकपाल थे। इसके बाद में फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 0 था। हीलियम की कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती है, राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपका प्रश्न आया था पेरियार नदी किस राज्य से निकलती है। तो जो आपकी पेरियार नदी है ये भारत के तमिलनाडु से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर भाई तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल दोस्तों रियल क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एक्स्ट्रा इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इन्हीं के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो देखिए साथियों उपोष्ण कटिबंधीय वन जो अभी आपके एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनके हिसाब से आपको टिक करना था। तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और आपके 4 ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन दिया गया था मेघालय, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर था वो था भाई मेघालय। तो मेघालय के अंदर आपके ये पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। फिर आपका क्वेश्चन था जानवरों के लिए बनाया गया पहला वैक्सीन, यानी कि जानवरों के लिए बनाया गया पहला वैक्सीन उसका नाम आपको बताना था। राइट आंसर था आपका वैक्सीन मैत्री। तो वैक्सीन मैत्री जो था वो जानवरों के लिए बनाया गया पहला वैक्सीन था। इसके बाद में प्रश्न पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप सभी को ये पता होगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन है कहा जाता है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का विटामिन सी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और दोस्तों ये भाई सूर्य से मिलता है और आपका जो मछली होता है मछली के हृदय उसके तेल से मिलता है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, आगे आने वाले एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में फिर आप यहाँ पर देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन था आपका आर्या राजेंद्रन किस राज्य की युवा मेयर बनी है। तो ये अभी हाल ही के अंदर केरल की मेयर बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था केरल। इसके बाद में क्वेश्चन था आपका पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो यानी कि आपका थीम से क्वेश्चन पूछा गया है और पर्यावरण दिवस से था। तो सबसे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर था दोस्तों वो आपका हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर था वो था ओनली वन अर्थ। तो इसका ओनली वन अर्थ जो अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन था आपका रक्त के धक्के के लिए कौन जिम्मेदार होता है। राइट आंसर था आपका जो विटामिन के होता है वो रक्त के धक्के के लिए जिम्मेदार होता है। और एक क्वेश्चन था आपका अनुच्छेद से, यानी कि इसमें पूछा गया था कि जो अनुच्छेद 231 है उसका संबंध किससे होता है। तो देखिए इसका संबंध होता है भाई 2 या 2 से अधिक राज्य जो होते हैं तो उनके लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है संबंध उच्च न्यायालय से, यानी कि 2 या 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये अनुच्छेद 231 में बताया गया है। इसके बाद में आगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। यानी कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऋषभ जो पंत है। तो उनको हाल ही के अंदर जो भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो इसका राइट आंसर था आपका ऋषभ पंत। इसके बाद में भारी जल का सूत्र बताएं। तो भारी जल के सूत्र से आपका क्वेश्चन था, राइट आंसर आपका हो जाएगा D2O होता है, ठीक है। और इसका अणुभार अगले आने वाले
प्रश्न में अगर पूछा जाए तो इसका अणुभार 20 होता है और सामान्य जल का 18 होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया। तो यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर अभी क्या रखा गया है, तो 2021 के अंदर इसका जो अभी नाम बदला गया था और इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो कर दिया गया है। आगे कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो दोस्तों अभी तक मुझे इतने ही आपके प्रश्न मिले थे और एक क्वेश्चन फिर आपसे ये पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका ये था जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका भाई उत्तर था वो था ऋषभ देव। ठीक है, तो जो ऋषभ देव थे तो वो आपके पहले तीर्थकार थे। और आगे देखिए कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो एक ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था जोको विडोडो। तो जो जोको विडोडो है वो इंडोनेशिया के भाई राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा जोको विडोडो। इसके बाद में रीजनिंग का एक क्वेश्चन मुझे मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 लिखा जाता है, 27, 64 और 125, तो आने वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या किया गया था, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, इसी प्रकार से 5 का क्यूब था। तो आने वाली संख्या 6 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, और 6 का क्यूब आपका 216 होता है। तो यानी कि 216 यहाँ पर आपका सही उत्तर था। इसके बाद में पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन हैं, तो इनके भाई ला गणेशन यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं। फिर आपका एक और क्वेश्चन था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो उसका मॉडल क्या था दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर था वो आपका हो जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर होगा हेरोड डोमर मॉडल पर आपकी ये पंचवर्षीय योजना थी। और ये पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो ये आपकी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये आपकी 1951 से 1956 के बीच में चली थी। तो ये आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और इनके हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा गया है, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया है, ब्रांड एम्बेसडर से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके साइंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। और पर्यावरण यानी कि थीम से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और आप इनको याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।